Hello बच्चों, my dears, hello my dear doctors and all the full जोश students. So मुझे आशा है कि आप लोग सब एकदम फुल जोश के साथ एकदम रेडी है आज के इस सेशन के लिए. एंड ये सेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने जा रहा है क्योंकि ये जो है क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हम लोग करने वाले हैं. बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज यू नो माय डियर्स. तो इसीलिए विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट द चैप्टर, लेट अस प्रोसीड द चैप्टर. देखते हैं हर एक चीज़ एकदम डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे. और इससे पहले इस चैप्टर का मैंने एक माइंड मैप बनाया था पिछले वीक में, है ना. आप लोग को पता होना चाहिए कि ट्वाइस ए वीक क्लास 12 का ये लेक्चर आएगा एंड ट्वाइस ए वीक क्लास 11 का लेक्चर आएगा, ट्वाइस ए वीक क्लास 10th वालों के लिए लेक्चर आएगा. सो आज है क्लास 12 का डे एंड आज हम लोग फुल जोश के साथ एकदम करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग. तो एकदम स्टे मोटिवेटेड माय डियर्स, हमेशा एकदम मोटिवेटेड एकदम रहना है. लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड ही रहना है और एकदम फुल जोश के साथ एकदम पढ़ाई करना है. तो चलो माय डियर्स स्टार्ट करते हैं. हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं ए फ्लावर. हम लोग देखते हैं यहाँ पर व्हाट इज ए फ्लावर. सो फ्लावर का डिफिनीशन एज यू नो, somebody will say this that. तो फ्लावर जो है ना, फ्लावर का एग्जैक्ट डिफिनीशन हम लोग कैसे देख सकते हैं, कैसे दे सकते हैं. फ्लावर, यू सी, फ्लावर क्या चीज़ होता है, फ्लावर किस चीज़ से डिराइव किया गया है. फ्लावर जो है ना सूट से बनाया गया है. फ्लावर जो है एक सूट का मॉडिफिकेशन है. सो व्हाट इज मीन बाय ए फ्लावर. ए फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट रेस्पॉन्सिबल. और सिर्फ इतना ही मॉडिफाइड सूट लिखने से नहीं होगा क्योंकि सूट जो है मॉडिफाई करके, सूट जो है मॉडिफिकेशन करके वो बहुत सारे स्टोरेज यूनिट्स भी बनते हैं, है ना. जैसे कि पोटैटो है, पोटैटो क्या चीज़ है, मॉडिफाइड सूट है. सो ऐसे ही करके ये भी एक मॉडिफाइड, इसलिए सिर्फ मॉडिफाइड सूट बोलने से नहीं होगा. रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स यानी कि जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, है ना. जिम्नोस्पर्म्स के बारे में हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं. एंड जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दिस आर द फ्लावरिंग प्लांट्स. तो फ्लावरिंग प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाता है एक ऐसा यूनिट है, ये फ्लावर जो है एक ऐसा यूनिट है, एक मॉडिफाइड सूट है ये, जो क्या करता है, जो हायर प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाता है. तो यहाँ पर फ्लावर जो है माय डियर्स, फ्लावर जो है, फ्लावर के अंदर में ना 4 पार्ट्स होते हैं, 4 होल्स होते हैं. सो व्हाट आर द 4 होल्स और 4 पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, हम लोग देखते हैं. चलो एकदम फुल जोश के साथ एकदम देखना है. उससे पहले हम लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ पर फ्लावर का एक छोटा सा डायग्राम हम लोग को बना लेना पड़ेगा. सो सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर as in usually in the case of for example suppose चाइना रोज, ये सब लोग देखते हैं. तो यहाँ पर ये फ्लावर का एक छोटा सा मैं यहाँ पर यूनिट बना रहा हूँ. दिस इज ए फ्लावर. माय डियर्स एकदम ये बना लेना है. ये डायग्राम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है. अब यहाँ सराउंड फ्लावर को ये सब सारे यूनिट्स को पता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये जो है कलरफुल पोर्शन जो होते हैं फ्लावर के, है ना, ये हम लोग देखेंगे इसको क्या कहते हैं. दिस कलरफुल पोर्शन ये भी बना लेना पड़ेगा. अब यहाँ पर ये बनाने के बाद इसके नीचे में यहाँ पर क्या होगा, इसके नीचे में यहाँ पर लीफ लाइक 2 स्ट्रक्चर्स होगा. 2 नहीं, बहुत सारे स्ट्रक्चर होगा. हम लोग अभी यहाँ पर 2D फिगर दिख रहे हैं इसलिए 2 यहाँ पर दिख रहा है. सो अब हम लोग देखते हैं 4 होल्स में फ्लावर क्या क्या है. नंबर वन माय डियर्स, यहाँ पर सबसे पहले ये जो मैंने बताया अभी लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इससे ही स्टार्ट करते हैं. सो ये जो है ना, ये दिखने में एकदम लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगेगा, बट दिस आर नॉट द लीफ. ये एक्चुअली लीफ नहीं है, बट दिस लुक लाइक द लीफ. ग्रीन भी होते हैं एंड इंडिविजुअली दे आर नोन एज, इसको हम लोग सेपल्स कहेंगे. हर एक इंडिविजुअल यूनिट को हम लोग सेपल कहेंगे. चाइना रोज में देखते हैं माय डियर्स, तो चाइना रोज में 5 सेपल से दिखाई देगा. और ये सब सारे सेपल्स का कलेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, कैलिक्स कहेंगे. सारे सेपल्स का कलेक्शन को, दैट इज पहला होल होगा कैलिक्स. कैलिक्स किस चीज से बनता है, कैलिक्स जो है इट इज ए कलेक्शन ऑफ सेपल्स से बनता है, सेपल्स. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सेपल्स, यहाँ पर देखो ये क्या है, दिस इज द ओवेरी.
सो ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन ऑफ ओवेरी करता है, ये ओवेरी को प्रोटेक्ट करता है, ओवेरी के नीचे में ये पाया जाता है एंड ओवेरी को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर इज द, यहाँ पर जो ये दिख रहा है, ये जो ब्राइटली कलर्ड पोर्शन दिख रहा है फ्लावर में, जो होते हैं रेड कलर, ऑरेंज कलर, पिंक कलर, येलो कलर, व्हाइट कलर का, रोज जो होता है पर्पल कलर, देन दिस ऑल आर नोन एज व्हाट, दिस ऑल आर नोन एज, ये सबको हम लोग इंडिविजुअली, ये सबको हम लोग पेटल्स कहते हैं, और टोटली ये सबको सारे पेटल्स को कंबाइन करके हम लोग क्या कहेंगे, दे आर नोन एज कोरोला, कोरोला कहते हैं। सो द सेकेंड इज द कोरोला एंड इट इज ए कलेक्शन ऑफ पेटल्स कलेक्ट करके इसको कोरोला हम लोग कहते हैं। इसका फंक्शन क्या होगा, ये कलरफुल होते हैं, कलरफुल क्यों होते हैं, ताकि सो एज टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर पोलिनेशन, पोलिनेशन करवाने की, पोलिनेशन पता ही होगा माय डियर, पोलिनेशन किसको कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, है ना, इसको हम लोग पोलिनेशन कहते हैं। तो ये पोलिनेशन जो है, क्रॉस पोलिनेशन कौन करता है, मोस्टली इंसेक्ट्स करते हैं। तो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ये कलरफुल है तो इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्ट होकर के यहाँ पर आएगा तो फंस जाएगा, क्या करेगा, पोलिनेशन करेगा। सो इसीलिए देखो ये सब बहुत चालाकी के साथ एकदम ब्राइटली कलर होते हैं, सो एज टू अट्रैक्ट द किसको अट्रैक्ट करने के लिए, इंसेक्ट पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ये सब एकदम कलरफुल होते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 आता है, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एंड्रोसियम कहते हैं। सो व्हाट इज एंड्रोसियम माय डियर्स, एंड्रोसियम इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, है ना, एंड्रोसियम क्या चीज है, एंड्रोसियम इज द मेल पार्ट ऑफ द, सो एंड्रोसियम इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस यूनिट, ये जो यहाँ पर दिख रहा है, दिस इज द एंड्रोसियम, दैट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, और यहाँ पर ये एंड्रोसियम जो है, this androsium will contain an uppermost portion, this portion is known as the anther, and this anther is going to contain pollen grains. So these pollen grains again will produce, each pollen grain will produce 2 male gametes later on. So this androsium, that is androsium consists of 2 portions, that is known as the anther. First one, the topmost portion, this anther is going to produce the pollen grain, and this pollen grain will contain 2 male gametes. And now this one, this long filament, slender filament, stalk like structure which connects the anther to the base of the flower, that is known as this base of the flower, this is known as रिसेप्टेकल, इसको हम लोग कहते हैं, या फिर थैलामस भी कहते हैं। सो ये रिसेप्टेकल और थैलामस से, यानी कि बेस ऑफ द फ्लावर से, ये एंथर को कनेक्ट करके जो रखता है, ये लॉन्ग स्लेंडर पोर्शन, दिस इज नोन एज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। सो द अनदर पोर्शन, दैट इज द फिलामेंट इज द लॉन्ग स्टॉक लाइक पोर्शन। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर 4 में, दैट इज द गाइनोसियम माय डियर्स। सो जब भी हम लोग वर्ड गाइनी सुनते हैं तो गाइनी किस चीज़ को रिफर करता है, गाइनी रिफर्स टू द फीमेल, एंड हियर ऑल्सो गाइनी मीन्स, गाइनोसियम मीन्स द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ओके माय डियर, सो दिस वन एज यू सी हियर, दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, दैट इज नोन एज द गाइनोसियम। एंड दिस गाइनोसियम का जो है, गाइनोसियम का यहाँ पर 3 पोर्शंस होगा। ये जो यहाँ पर जो अपर मोस्ट पोर्शन है, दिस टॉप मोस्ट पोर्शन जो है, दिस टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ द गाइनोसियम इज नोन एज स्टिग्मा, इसको कहते हैं। और यहाँ पर ये स्टिग्मा जो है, ये क्या करेगा, दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शन, दैट इज द स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या करते हैं माय डियर्स, स्टिग्मा जो है ना, यहाँ पर पोलन ग्रेन्स, ये एंथर से पोलन ग्रेन जब आता है तो पोलन ग्रेन कहाँ पर लैंड करता है, सपोज दिस इज द पोलन ग्रेन विल लैंड हियर ऑन द सरफेस ऑफ द स्टिग्मा। सो द फंक्शन ऑफ द स्टिग्मा इज टू रिसीव द पोलन ग्रेन को रिसीव करना, ये हो गया इसका फंक्शन। और यहाँ पर फिर से एक पोर्शन है, ये लॉन्ग स्लेंडर पोर्शन दैट कनेक्ट्स द स्टिग्मा विद द ओवेरी, दैट इज नोन एज, इसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज द स्टाइल। एंड सो सेकेंड पार्ट इज द स्टाइल। स्टाइल क्या करता है, ये स्टिग्मा को ओवेरी से कनेक्ट करता है, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द पासेज फॉर द पोलन ट्यूब। यहाँ पर ये पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन में हम लोग देखेंगे, बाद में पढ़ेंगे, पोलिनेशन हो जाने के बाद
पोलन ग्रेन जो है ये एक ट्यूब फॉर्म करता है और वही ट्यूब के थ्रू से पोलन ग्रेन के अंदर में जो मेल गेमेट्स है ना, वो मेल गेमेट्स यहाँ पर ओवेरी तक आता है और फिर ओव्यूल में एंटर करता है। इसके अंदर में ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर में फिर क्या है, ओव्यूल के अंदर में एम्ब्रायोसेक, एम्ब्रायोसेक के अंदर में फिर एक सेल है। तो यहाँ पर एकदम अंदर में, एकदम एम्ब्रायोसेक के अंदर में एक सेल है। तो फर्टिलाइजेशन करने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए ये मेल गेमेट जो है ना पोलन ग्रेन में, इसको जो है इसके साथ एक सेल के साथ फ्यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ तक जो पहुँचेगा वो पोलन ट्यूब के जरिए पहुँचेगा। वही पोलन ट्यूब जो है, पोलन ट्यूब के जरिए जो पहुँचेगा, तो पोलन ट्यूब को आने के लिए जो रास्ता प्रोवाइड कर रहा है, दैट रास्ता इज प्रोवाइडेड बाय द स्टाइल प्रोवाइड करता है। सो ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स ए पासेज फॉर द पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब यहाँ पर आने के लिए रास्ता प्रोवाइड कर रहा है। एंड द बॉटम सोलन पार्ट माय डियर्स दैट यू सी हियर, ये जो बॉटम सोलन पार्ट है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी। ये तीनों को मिला करके हम लोग कहते हैं गाइनोसियम। सो द बॉटम सोलन पार्ट इज नोन एज द ओवेरी। ओवेरी जो है इट विल कंटेन, ओवेरी कंटेन्स, इसके अंदर में क्या होगा, ओवेरी के अंदर में ओव्यूल होगा। एंड दिस ओव्यूल विल अगेन कंटेन एम्ब्रायो सैक होगा। एंड दिस एम्ब्रायो सैक विल कंटेन द फीमेल गैमेट, दैट इज द एग सेल इसके अंदर में होगा। सो माय डियर्स, दिस आर द 4 होल्स ऑफ ए फ्लावर। एंड जिस फ्लावर में ये चारों होल्स पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट फ्लावर इज सेड टू बी a complete flower. So what is meant by a complete flower? A complete flower is a flower which contains all the 4 essential holes. And incomplete flower भी है। incomplete flower फिर किसको कहते हैं, incomplete flower is the flower which lacks in any one of the holes, any one of the 4 essential holes. अगर कोई फ्लावर में ये चारों होल में से कोई एक होल ना हो, बहुत सारे ऐसे फ्लावर में होगा, देखने को मिलता है, ठीक है। कोई फ्लावर में सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलता है, कोई फ्लावर में सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाता है, या फिर कोई फ्लावर में ये सेपल्स नहीं भी हो सकता है। सो दोज फ्लावर विच लैक्स इन एनी वन ऑफ द होल, उसको हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। एंड द फ्लावर विच कंटेन्स ये चारों होल, दैट इज नोन एज कम्प्लीट फ्लावर। तो माय डियर्स, अब इसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, ये कैलिक्स एंड कोरोला जो है, दिस आर नॉट द रिप्रोडक्टिव होल्स, दिस आर नॉट द इसेंशियल होल्स। ये दोनों जो है, ये दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, दिस आर द इसेंशियल होल्स, दैट इज एंड्रोसियम एंड गायनेसियम। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एंड्रोसियम एंड गायनेसियम, दैट इज द मेल पार्ट एंड द फीमेल पार्ट ही इन्वॉल्व होगा ना। ये सब कैलिक्स एंड कोरोला, ये सब क्या है, दे आर द एसेसरी होल्स। इसको क्या कहते हैं, दे आर एसेसरी होल्स। दे आर मींट फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड अदर फंक्शन, बट दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। तो अब ये दोनों पार्ट जो है, ये दोनों पार्ट के बारे में हम लोग डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट दिस एंड्रोसियम माय डियर्स। ये एकदम क्लियर है ना, अगर ये क्लियर है, अगर यहाँ तक एकदम फुल जोश के साथ एकदम समझ गया है, तो समझ में आ गया है, तो फुल जोश के साथ एकदम लाइक भी मार दो एक बार। लाइक्स नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा लाइक्स नहीं है, तो लाइक मारो माय डियर्स। लाइक्स नहीं मारते हो तुम लोग, ऐसे वीडियो को सिंपली देख करके एकदम चले जाते हो, एंड शेयर नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो माय डियर्स, बहुत सारे। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ सपोर्ट मी माय डियर्स। आई नीड योर सपोर्ट एंड योर सपोर्ट इज़ माय ओनली स्ट्रेंथ एंड मोटिवेशन। सो आई नीड योर सपोर्ट माय डियर्स। फुल जोश के साथ एकदम सपोर्ट करो माय डियर्स, एकदम शेयर करो, सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ फॉर मी एंड लाइक द वीडियो। अब हम लोग आते हैं एंड्रोसियम वाला पार्ट में। तो माय डियर्स, अब यहाँ पर आ चुके हैं एंड्रोसियम वाला पार्ट में। चलो देखते हैं। सबसे पहले द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, दैट इज नोन एज एंड्रोसियम। सो दिस एंड्रोसियम इज गोइंग टू बी द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, है ना। तो एंड्रोसियम जो है, एंड्रोसियम में मैंने क्या बताया था, एंड्रोसियम जो है, एंड्रोसियम में मैंने बताया था कि इसका 2 पार्ट्स होगा। वन विल बी हियर, लेट मी ड्रॉ हियर। यहाँ पर ये जो है, ये क्या चीज़ है, दिस इज द लॉन्ग स्लेंडर पोर्शन, दैट इज नोन एज, इसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट, है ना, फिलामेंट। और इसके ऊपर में यहाँ इसके ऊपर में यहाँ पर होगा एंथर, दिस इज द एंथर। दिस एंथर इज गोइंग टू बी द मेन पार्ट। तो इसलिए अब एंथर के अंदर में देखते हैं। ये एंथर जो है, एंथर को हम लोग क्या करते हैं, एंथर को हम लोग थोड़ा सा जूम करके इसको देखने का कोशिश करते हैं। सो एंथर को अगर हम लोग जूम करेंगे, देन इट विल अपीयर लाइक दिस,
देयर विल बी 2 lobes इन द एंथर। एंथर में 2 lobes होगा माय डियर। सो दिस आर द 2 lobes ऑफ द एंथर। So since there are 2 lobes of the anther, that is why anther is known as डाइथेकस। इस एंथर को हम लोग क्या कहेंगे? डाइथेकस कहेंगे। डाइथेकस मतलब क्या होता है? डाइथेकस मतलब वो एंथर जिसमें 2 lobes होते हैं। ओके, दैट इज नोन एज डाइथेकस। अब इसको अब यहाँ पर देखो, ये 2 lobes जो है, दिस 2 lobes रिमेन कनेक्टेड बाय ए कनेक्टिव हियर। यहाँ पर बीच में क्या होता है? यहाँ पर बीच में जो है एक कनेक्टिव यहाँ पर प्रेजेंट है। एंड दिस कनेक्टिव इज मेड अप ऑफ, ये किससे बनता है? दिस कनेक्टिव जो है इट इज मेड अप, इसका नाम भी है कनेक्टिव, और ये बनता भी है कनेक्टिव टिश्यू से, है ना। कनेक्टिव टिश्यू पता होगा, कनेक्टिव से ये बनता है, कनेक्टिव टिश्यू से बनता है। तो अब यहाँ पर इसको जो है ऐसे करके हम लोग बीच में ऐसे करके कट कर देते हैं, और इसको जो है ना ऊपर से हम लोग देखते हैं, तब ये कैसा दिखाई देगा। यानी कि इसको और हम लोग अगर जूम करते हैं, देन ये कैसा दिखाई देगा? इट विल अपियर लाइक दिस। और इसको फिर जूम किए तो ये कैसा दिखा देगा? इट विल अपियर लाइक दिस। इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। एंड सो हियर इज द एंथर। ये हो गया आप लोग का एंथर। इसको जो है थोड़ा सा और फ्लैट बनाना था, चलो कोई बात नहीं, इसको यहाँ पर देखते हैं। सो दिस इज द एंथर। इसको ये यहाँ पर जो पोर्शन कट किए, एक पोर्शन को हम लोग ऊपर से ऐसे करके देखते हैं, देन इट विल अपियर लाइक दिस। अब यहाँ पर एंथर जो है, एंथर में यहाँ पर देख रहे हो माय डियर, देयर विल बी इनसाइड द एंथर देयर विल बी 4 पोलन सैक यहाँ पर होगा। ये एंथर के अंदर में ना यहाँ पर 4 पोलन सैक होगा। 4 पोलन सैक होता है, यानी कि चैम्बर्स होते हैं। दिस आर व्हाट? दिस आर द पोलन सैक और पोलन चैम्बर। Since there are 4 pollen sac और 4 pollen chamber, that is why this anther is known as, इसको हम लोग क्या कहेंगे? टेट्रास्पोरेंजिएट कहेंगे। टेट्रास्पोरेंजिएट। So what do you mean by tetrasporangiate anther? The anther which contains 4 pollen sac, उसको हम लोग क्या कहेंगे? टेट्रास्पोरेंजिएट anther कहेंगे। अब यहाँ पर इसके ये जो एंथर का जो ये वॉल है, इस वॉल को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। इस वॉल में माय डियर्स यहाँ पर 4 लेयर्स होगा। द वॉल ऑफ द एंथर इज मेड अप ऑफ 4 लेयर्स। तो पहला वाला सबसे जो ये बाहर का लेयर है ना, दिस आउटर मोस्ट लेयर इज, आउटर मोस्ट लेयर जो है इसको क्या कहते हैं हम लोग? द आउटर मोस्ट लेयर इज मेड अप ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ये सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनता है। एंड दिस आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज, इसको क्या कहेंगे? दिस इज नोन एज एपिडर्मिस कहेंगे। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एपिडर्मिस? The function of the epidermis is to provide protection of the anther and the pollen। ये जो एंथर है या फिर पोलन सैक है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड, बस इसका यही फंक्शन है। और ये सिंगल लेयर के होते हैं। इसके बाद यहाँ पर अंदर में एक और लेयर होगा, अनदर लेयर ऑफ सेल्स। दिस अनदर लेयर ऑफ सेल्स जो है, दिस लेयर ऑफ सेल इज नोन एज, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे एंडोथेकियम, है ना। सो दिस अनदर लेयर ऑफ सेल, दैट इज द सेकेंड लेयर ऑफ सेल, इज नोन एज एंडोथेकियम। एंड एंडोथेकियम का फंक्शन क्या होगा? एंडोथेकियम जो है माय डियर सी, एंडोथेकियम इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? जो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये वाटर को अपने सराउंडिंग से एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब करने के बाद वाटर बहुत ज़्यादा इसमें सेल्स में अंदर में से ये सब सेल्स जो है रप्चर हो जाएगा। एंड लास्ट में ये एंथर का जो ये पूरा वॉल है ना, ये रप्चर, और फिर यहाँ पर जो पोलन ग्रेन बनेगा, वो पोलन ग्रेन जो है इट विल बी रिलीज टू द आउटसाइड। दिस प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग द पोलन ग्रेन्स टू द आउटसाइड इज नोन एज, क्या कहते हैं? डेहिसेंस ऑफ एंथर कहते हैं। सो डेहिसेंस ऑफ एंथर कौन करवाता है? एंडोथेकियम करवाता है, क्योंकि वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर मिडल लेयर्स नाम का से 1 2 3 लेयर्स, यहाँ पर सेल का लेयर्स लेयर हो सकता है। मैं यहाँ पर 2 लेयर बनाता हूँ माय डियर। इट इज 1 लेयर एंड हियर इज अनदर 1 लेयर। सो आई हैव ड्रॉन हियर 2 लेयर्स ओनली, बट दिस मिडल लेयर जो है, दिस 1 लेयर एंड दिस 1 लेयर, सो दिस 2 लेयर्स आर नोन एज, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग मिडल लेयर्स कहेंगे। तो ये कितना हो सकता है? ये 1 से लेकर के 3 लेयर तक हो सकता है।
तो ये मिडल लेयर क्या करता है, मिडल लेयर के अंदर में ना पेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, यानी कि पेरेनकाइमेटस सेल्स। तो पेरेनकाइमेटस सेल्स अगर कोई मुझसे पढ़ा है माय डियर टिश्यू के बारे में, टिश्यू चैप्टर में, प्लांट टिश्यू क्लास 9 में, तो सबको मैं बताया हूँ कि कहीं पर अगर पेरेनकाइमा होगा तो वहाँ पर फंक्शन उसका क्या होगा, फूड स्टोरेज का फंक्शन होगा, है ना। तो वैसे यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर ये मिडल लेयर्स जो है ना, मिडल लेयर्स फूड स्टोरेज का काम कर रहा है, यहाँ पर ये सब फूड स्टोरेज का काम करेगा। फिर लास्ट में यहाँ पर ये जो पोलन सेक है, पोलन सेक के जस्ट यहाँ पर आउटर मोस्ट में, जस्ट यहाँ पर बाहर में एक और सेल लेयर होगा, एंड दिस इज द इनर मोस्ट सेल लेयर, दिस सेल लेयर इज, इसको हम लोग कहते हैं टेपिटम। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टेपिटम, टेपिटम क्या करता है, टेपिटम जो है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग, क्या करता है, इट प्रोवाइड्स नोरिशमेंट टू स्पोरोजेनस सेल्स। स्पोरोजेनस सेल्स जो है इसके अंदर में, ये पोलन सेक के अंदर में स्पोरोजेनस सेल है, यानी कि स्पोर प्रोड्यूस करने वाला सेल है। तो स्पोर जो है वो डेवलप होकर के क्या बनेगा, पोलन ग्रेन बनेगा, यानी कि ये किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, ये जो है इट प्रोवाइड्स स्पोरोजेनस सेल। स्पोरोजेनस सेल का मतलब क्या है, यही लास्ट में क्या बनेगा, लास्ट में पोलन ग्रेन्स बनेगा। तो पोलन ग्रेन्स को नोरिशमेंट प्रोवाइड करेगा ये जो है टेपिटम। ये क्या करेगा, ये यहाँ पर मिडल लेयर जो है अंदर में फूड स्टोर किया हुआ रहता है, तो मिडल लेयर से फूड लेकर के ये किसको, ये जो है यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स बनेगा, पोलन ग्रेन्स को फूड मटेरियल सप्लाई करेगा। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ टेपिटम। एंड अनदर फंक्शन ऑफ टेपिटम इज दैट इट रिलीजेस एन एंजाइम नोन एज कैलेस एंजाइम। कैलेस एंजाइम ये प्रोड्यूस करता है। कैलेस एंजाइम क्या करता है माय डियर, यहाँ पर जब ये पोलन जब ये स्पोरोजेनस सेल प्रोड्यूस होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ पर अभी नहीं पढ़ाया हूँ तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पर माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन बनने से पहले एक ऐसा स्टेज आता है जिसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रोड्यूस किया जाता है। तो एक सेल से माइक्रोस्पोर 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूस होगा, और ये चारों माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है ना, ये दूसरे से ऐसे कनेक्टेड रहेगा बाय द हेल्प ऑफ कैलोस लेयर। यहाँ पर बीच में जो है ना कैलोस नाम का एक लेयर होगा, और ये कैलेस एंजाइम जो है ना, ये क्या करता है, ये कैलोस लेयर को डिसॉल्व करता है, और ये सब चारों सेल जो है, चारों सेल को अलग अलग सेपरेट कर देता है। तो यही फंक्शन है इसका टेपिटम का। सो माय डियर्स, आज के इस सेशन में हम लोग यहाँ तक करते हैं, देयर इज द ये वाला पोर्शन तक, एंड्रोसियम का जो पोर्शन है यहाँ तक। और फिर अब हम लोग कल जो है, कल हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दैट इज गोइंग टू बी very 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 much important topic for your board exam and for your NEET exam also. So up to date my dears, stay motivated with full josh inside you, and hit the video, share the video and subscribe to the channel. Thank you very much my dears, bye bye.